और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, जहां अमित अग्रवाल के शेल कंपनी मेंटेनेबिलिटी केस में अब इसमें बड़ा अपडेट आया है। बता दूं कि सोमवार को एससी में सुनवाई होनी है, ये जानकारी मिल रही है। और सीजेआई यूयू ललित के कार्यकाल का अंतिम दिन है और सोमवार को सबसे पहले इसी केस में सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, अमित अग्रवाल सेल कंपनी मेंटेनेबिलिटी केस में अब इसमें सुनवाई होनी है। सोमवार को एससी में इसकी सुनवाई होगी और इसको लेकर यह भी जानकारी मिल रही है कि सीजेआई यूयू ललित के कार्यकाल का अंतिम दिन है और पहले इसी केस में अब सुनवाई होनी है। तो सोमवार को सुनवाई होनी है इस केस में। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पंकज प्रसून का। पंकज, अमित अग्रवाल मामले में अब मेंटेनेबिलिटी जो सेल कंपनी को लेकर था उसमें अब अगली सुनवाई सोमवार को होनी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए अनुजा, झारखंड हाईकोर्ट में राजीव कुमार अमित अग्रवाल के खिलाफ एक शेल कंपनी का केस लड़ रहे थे और इसी सिलसिले में वो कैसे पकड़े गए ये दर्शक जानते हैं। उसी केस में एक मेंटेनेबिलिटी दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। कपिल सिब्बल वकील थे अमित अग्रवाल की ओर से और उन्होंने ये दावा किया था कि ये केस मेंटेनेबल है ही नहीं, मतलब इस केस की सुनवाई ही नहीं होनी चाहिए झारखंड हाई कोर्ट में। और उसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने वाला है कि ये केस सुने जाने योग्य है या फिर नहीं है, मेंटेनेबल है या नहीं है। अब 7 तारीख को जो पहला जो केस जो लिस्ट में है, जो लिस्टेड किया गया है सीजेआई के कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट में, वो यही वाला केस है। 8 तारीख को रिटायर हो रहे हैं यूयू ललित, वो 8 तारीख उनका अंतिम दिन होगा। 7 तारीख जो सोमवार को पहला केस है वो अमित अग्रवाल मेंटेनेबिलिटी केस है, शेल कंपनी मेंटेनेबिलिटी केस। इस लिहाज से बेहद अहम हो जाता है कि यूयू ललित जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इसके बाद इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे ये, क्योंकि वो रिटायर हो जाएंगे और उनके लिए उसी दिन ये जरूरी हो जाए कि इस पे ये फैसला सुना दें कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मेंटेनेबल माना तो फिर अमित अग्रवाल एंड कंपनी के लिए बड़ा झटका साबित हो जाएगा। तो देखना यह है कि क्या कुछ होता है सोमवार को, लेकिन सोमवार को इस केस की सुनवाई होनी है। फर्स्ट हाफ में ही सीजेआई की अदालत में, जो सीजेआई का जो बेंच है उसमें ये पहला लिस्ट किया गया है और इसका असर झारखंड की सियासत पे ही पड़ेगा, क्योंकि अगर शेल कंपनी वाले मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, नहीं होनी चाहिए, तो वहीं पे ये खत्म हो जाता है और ये अमित अग्रवाल एंड कंपनी की बड़ी जीत हो जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये केस सुना जाने योग्य है तो फिर बड़ा झटका होगा और जब सुप्रीम कोर्ट का ये दिशा निर्देश आएगा तो झारखंड हाई कोर्ट में ये इस बात की उम्मीद है कि ये केस तेजी से फिर सुना जाएगा। बिल्कुल पंकज, अब देखने वाली बात होगी कि सोमवार को इसमें क्या कुछ सुनवाई होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अमित अग्रवाल शेल कंपनी मेंटेनेबिलिटी केस को लेकर अब सुनवाई होनी है, सोमवार को इसकी सुनवाई होनी है। बता दूं कि सीजेआई यूयू ललित के कार्यकाल का अंतिम दिन है और पहले इसी केस में सुनवाई होनी है।